नमस्कार। इस वीडियो में हम मार्केटिंग की जरूरत और फायदों के बारे में जानेंगे। हम प्रभावशाली मार्केटिंग गतिविधियां आयोजित करने की मूल तैयारी की बात करेंगे। साथ ही एजेंट द्वारा की जा सकने वाली विभिन्न मार्केटिंग गतिविधियों का वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम मार्केटिंग का महत्व जानेंगे। अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले इलाकों में बैंकों के लिए वित्तीय सेवाएं पहुंचाने में एजेंटों की अहम भूमिका है। यदि एजेंट उत्पादों और सेवाओं की मार्केटिंग के लिए बेहतर प्रयास करते हैं तो ग्राहकों को बेहतर सुविधा मिलेगी और साथ ही बैंकों को ज्यादा फायदा और एजेंटों की बेहतर आय भी होगी। मार्केटिंग के जरिए लोगों को बैंकों की विस्तृत जानकारी दी जा सकती है, जैसे बैंकों की उपलब्ध सेवाएं और उनके फायदे। सेवाएं देने में एजेंटों की जरूरत और महत्व, और नए उत्पादों, सरकारी योजनाओं या बैंक और सरकार की पहल संबंधी जानकारी। अब हम मार्केटिंग गतिविधियों की योजना बनाने के बारे में बात करेंगे। एक मार्केटिंग योजना बनाने में संसाधनों की जरूरत पड़ती है। अपनी सेवाएं शुरू करने से पहले एजेंटों को एक मार्केटिंग योजना बनाना जरूरी है। इसके बाद जरूरत के अनुसार इसमें बदलाव किया जा सकता है। काम शुरू होने के बाद संभावित ग्राहकों से मिलते वक्त एजेंटों को अपना औपचारिक परिचय और अपनी सेवाओं की जानकारी देना जरूरी है। अगर किसी स्थान पर बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हो तो वहां जाकर अपना परिचय देना बेहतर होगा, जैसे पंचायत की बैठक, स्थानीय एनजीओ या गांव के सामुदायिक समूह द्वारा आयोजित बैठक, या फिर एजेंट से संबंधित बैंक भी ग्रामीण के लिए एक व्यवस्थित बैठक का आयोजन कर सकते हैं। ग्राहकों से जुड़ते वक्त उनकी जरूरतों को समझना जरूरी है। एजेंट को अपने संभावित ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को समझने के लिए व्यक्तिगत या ग्रुप मीटिंग करनी चाहिए। ऐसी मीटिंग या मुलाकातों के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी, जैसे कितने लोगों के पास बैंक खाता नहीं है, ग्रामीणों द्वारा बैंक में किस प्रकार के लेन देन किए जाते हैं, उन्हें बैंकिंग गतिविधियों में क्या समस्याएं पेश आती हैं, ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने वाली कौन सी सेवाएं दी जा सकती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान बाजार का विश्लेषण महत्वपूर्ण है। एजेंटों को अपने क्षेत्र की पर्याप्त जानकारी और वहां मौजूद अन्य वित्तीय सेवा प्रदाताओं के बारे में पता होना चाहिए, जैसे एजेंट के क्षेत्र और करीबी इलाके में कितने और किस तरह के बैंक मौजूद हैं, यहां अन्य बैंकों और उनके एजेंटों द्वारा कौन से उत्पाद तथा सेवाएं दी जा रही हैं, और इस क्षेत्र में सक्रिय गैर बैंक वित्तीय सेवा प्रदाता जैसे एमएफआई, एनबीएफसी, स्थानीय साहूकारों की जानकारी भी जरूरी है। अब एक प्रारंभिक मार्केटिंग गतिविधि की योजना बनाई जा सकती है। बाजार और ग्राहकों की जरूरतों की जानकारी के आधार पर प्रारंभिक मार्केटिंग की योजना तैयार करें, जैसे मार्केटिंग गतिविधि के लिए एक विशेष स्थान चुनें, गतिविधि के लिए संभावित ग्राहकों की पहचान करें, मार्केटिंग में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न संदेश तय कर लें। अब जानते हैं कि मार्केटिंग गतिविधियों को शुरू कैसे किया जाए। ग्राहकों की जरूरतें समझकर और योजना के आधार पर आम मार्केटिंग गतिविधियां की जा सकती है। ये गतिविधियां किसी विशिष्ट विषय या एजेंडा पर भी केंद्रित हो सकती है, जैसे बैंक के नए उत्पाद या योजना का परिचय या ग्राहकों की शिकायतें सुनना। ग्राहकों से जुड़ने के लिए एजेंट कई मार्केटिंग गतिविधियां शुरू कर सकते हैं, जैसे पर्सनल मार्केटिंग, जिसमें एजेंट ग्राहक या उनके परिवार से उनकी पसंद जानने या सलाह देने के लिए घर पर या कहीं और मिलकर
बातचीत कर सकते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग ग्राहकों के एक छोटे समूह से उनके घर पर, अपने आउटलेट में या कहीं और मिल सकते हैं। ग्राहकों को उपलब्ध सेवाओं की जानकारी दे सकते हैं, उनकी मुश्किलों को सुलझा सकते हैं। सार्वजनिक मार्केटिंग एजेंट बड़ी जनसंख्या को ध्यान में रखकर मार्केटिंग गतिविधि आयोजित कर सकते हैं। एक पैम्फलेट, फ्लायर, बैनर आदि भी बनाए जा सकते हैं। ऐसी मार्केटिंग बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति वाले स्थानों पर की जाती है, जैसे गांव में लगने वाली हाट। ये एक साप्ताहिक बाजार होता है जहां गांव के अधिकतर लोग जाते हैं। आसपास की मंडी फसल कटने के मौसम में यहां आसपास के इलाकों के कई लोग आते हैं। गांव या शहर के बाजार क्षेत्र गांव में लगने वाला मेला, ये त्योहारों के समय आयोजित होते हैं और इन्हें देखने आसपास के क्षेत्र से कई लोग आते हैं। इस प्रकार की योजनाबद्ध और नियमित मार्केटिंग गतिविधियां एजेंट आउटलेट पर विभिन्न उत्पादों की बिक्री पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। धन्यवाद।